Spiritual Waves, Bhakti Dhara. एकदा नारदो योगी नरानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। एक समय योगी नारद मनुष्यों पर अनुग्रह कृपा करने की इच्छा से विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक मर्त्य लोक में आई। तत्र दृष्ट्वा जना सर्वे नाना दुःख संविता नाना योनि समुत्पन्ना कलिष्यन्ते पाप कर्मभिः। वहाँ नारद जी ने देखा कि सभी लोग अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त हैं। वे विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं। केनोपायेन चैतेषा दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। किस उपाय से इन लोगों के दुखों का निश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी उस समय विष्णुलोक को चले गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। वहाँ नारद जी ने भगवान नारायण को देखा जो श्वेत वर्ण वाले चार भुजाओं से युक्त थे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे और जो वनमाला से अलंकृत थे। नारद उवाच नमस्ते वाङ्मनोतीत रूपायानंत शक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। नारद बोले हे प्रभु आपको नमस्कार है, आप वाणी और मन से परे स्वरूप वाले हैं, आप अनंत शक्तियों से युक्त हैं। आपका न कोई आदि है न मध्य और न अंत, आप निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में सृष्टि के आधार हैं। सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। जो समस्त प्राणियों के आदि कारण है और अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं, नारद जी द्वारा किया गया ये स्तोत्र सुनकर भगवान विष्णु ने नारद से कहा। श्री भगवान उवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। श्री भगवान विष्णु बोले हे महाभाग नारद तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो, तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है यह मुझे बताओ। तुम जो भी पूछना चाहते हो वह सब कहो, मैं तुम्हें संपूर्ण उत्तर दूंगा। नारद उवाच मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्मभिः। नारद बोले मर्त्यलोक में सभी मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से घिरे हुए हैं। वे विभिन्न योनियों में
शमये नाथ लघुपायन तत् श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। हे नाथ उन सभी दुखों का शमन किस सरल उपाय से हो सकता है ये बताइए। यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो मैं वो सब कुछ सुनना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच साधु पृष्टं त्वया वत्सलोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। श्री भगवान बोले हे वत्स नारद तुमने लोगों के कल्याण की इच्छा से बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस उपाय को करने से जीव अज्ञान मोह से मुक्त हो जाता है वह मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। व्रतमस्ति महत् पुण्यं स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम् तव स्नेहात् मया वत्स प्रकाश क्रियते अधुना। एक ऐसा अत्यंत पुण्यदायक व्रत है जो स्वर्ग और मर्त्यलोक दोनों में ही दुर्लभ है। हे वत्स तुमसे स्नेह के कारण मैं अब उसका प्रकाश वर्णन कर रहा हूँ। सत्यनारायणस्यैवं व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सत्यसुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण का यह व्रत यदि विधि पूर्वक किया जाए तो मनुष्य इसी लोक में सुख भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारद पुनरब्रवीत्। भगवान के इन वचनों को सुनकर नारद जी ने पुनः निवेदन किया। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं किं प्रयोजनमेतस्य तदाख्याहि मम प्रभो। नारद बोले हे प्रभो उस व्रत का क्या फल है, उसकी विधि क्या है और वह व्रत सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। इस व्रत का उद्देश्य क्या है यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं हि तद्व्रतं कृपया मेनुकंपार्थं रहस्यं यदि वर्तते। उस व्रत से संबंधित समस्त बातों को कृपा करके विस्तार से बताइए। यह व्रत कब किया जाना चाहिए, यदि इसमें कोई रहस्य हो तो वह भी मुझ पर कृपा करके कहिए। श्री भगवानुवाच दुःख शोकादिशमनं धन धान्य प्रवर्धनम् सौभाग्य संततिकरम् सर्वत्र विजाय प्रदम्।
श्री भगवान विष्णु बोले, यह व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन और अन्न की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला है तथा सभी स्थानों पर विजय देने वाला है। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे ब्रह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः। जिस किसी भी दिन मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर संध्या समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करे और धर्म परायण होकर ब्राह्मणों तथा अपने बंधु बांधवों के साथ उस पूजा को संपन्न करे। नैवेद्यं भक्ति तो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमं रंभाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम्। भक्ति भाव से भगवान को उत्तम नैवेद्य अर्पित करे, जिसमें शुद्ध पका हुआ भोग हो, केले का फल घी दूध तथा गेहूं का उत्तम चूर्ण अर्पित करे। शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। यदि गेहूं का चूर्ण उपलब्ध न हो तो चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ भी अर्पित किया जा सकता है। इन सभी भोगों को पकाकर एकत्रित रूप से भगवान को निवेदन करे। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जने सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिपादयेत्। कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा दे, इसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराए। प्रसादं भक्षयेद् भक्त्या नृत्य गीतादिकं चरेत्। ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। फिर भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण करे और नृत्य गीत आदि से भगवान का गुणगान करे। इसके पश्चात भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर लौट जाए। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। विशेषतः कलियुगे नान्योपायोऽस्ति भूतले। कथा सम्यक् प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्यों की सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई अन्य सरल उपाय नहीं है। हे द्विज नारद, अब मैं वह कथा भली भांति कहूंगा जो प्राचीन काल में की गई थी। कच्चित् काशीपुरीवासी विप्र आसीच्च निर्धनः। क्षुधा तृष्णाकुलो भूत्वा सततं भ्रमते महीम्।
काशी नगरी में रहने वाला एक ब्राह्मण था जो अत्यंत निर्धन था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर सदैव पृथ्वी पर भटकता रहता था। दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः वृद्ध ब्राह्मण रूपः सन् पप्रच्छद्विजमादरात्। उस दुखी ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस विज से आदर पूर्वक पूछने लगे, किमर्थं भ्रमसे विप्रमहि कृत्स्ना सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यता यदि रोचते। हे विप्र, तुम संपूर्ण पृथ्वी पर इतने दुखी होकर क्यों भटक रहे हो? मैं तुम्हारे समस्त दुख का कारण सुनना चाहता हूँ। यदि तुम्हें कहना अच्छा लगे तो बताओ। विप्र उवाच ब्राह्मणोऽति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं भ्रमते महीम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। ब्राह्मण बोला, मैं एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूं, जीविका के लिए भिक्षा मांगता हुआ धरती पर भटकता रहता हूं। हे प्रभो, यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थ फलप्रदः तस्य त्वं विजशार्दूल कुरुष्व व्रतमुत्तमम् यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। वृद्ध ब्राह्मण बोले, भगवान विष्णु ही सत्यनारायण है जो भक्तों की सभी इच्छाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विज शार्दूल, तुम उनका यह उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विधानं च व्रतस्यास्य विप्राया भाष्य संगतम् सत्यनारायणो देवस्तत्रैवान्तरधीयत। इस व्रत की संपूर्ण विधि उस ब्राह्मण को यथोचित रूप से समझाकर भगवान सत्यनारायण वहीं से अंतर्धान हो गए। ततः प्रातः करिष्यामि व्रतं मनसि चिन्तितम् इति संचिन्त्य विप्रोऽसौ रात्रो निद्रा न चालभत। मैं प्रातः काल उसी व्रत को करूँगा जिसका मैंने मन में निश्चय किया है। ऐसा विचार करते हुए उस ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतं करिष्यहं च संकल्प्य भिक्षार्थमगत द्विजः। फिर प्रातः उठकर उस ब्राह्मण ने सत्यनारायणं व्रत करने का संकल्प लिया और भिक्षा के लिए निकल पड़ा।
तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरन् द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्। उसी दिन उस ब्राह्मण को बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। सर्व दुःख विनिर्मुक्तः सर्व संपत् समन्वितः बभूव सद्विज श्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। ततः प्रभृति कालं च मासी मासी व्रतं कृतम्। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से उसने जीवन भर प्रतिमास यह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। व्रतं चैतद्यदा विप्र पृथिव्यां संचरिष्यति तदैव सर्व दुःखं हि नराणां च विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने हे विप्र जब यह विध पृथ्वी पर प्रचलित होगा तब मनुष्यों के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद से यह कथा ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम् करिष्येऽहं च संकल्प्य भिक्षार्थमगत् द्विजः। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।